हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में जो हमें मंडे को काम आ सकता है, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कुछ स्टॉक ट्रेडिंग सेटअप्स। वी स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी चल रहा है फ्रॉम दिस ब्रेकआउट रेंज। दिस ब्रेकआउट रेंज इज अराउंड 16,700 समथिंग। इस पे गैप ओपन हुआ, फॉलो बाइंग आई, उसके बाद अगेन गैप अप, फॉलोइंग बाइंग, एक हल्का सा एक माइनर रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद अगेन बाइंग, अगेन बाइंग, अगेन गैप अप, बाइंग। इट्स अ नॉन स्टॉप रैली और मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। आई थिंक इट हैज गिवन अ क्लोजिंग अबाउट 17,300 जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल स्टॉक। रिलायंस रिलायंस 4%, 400% समवेयर अप था और उसके मूवमेंट की वजह से समवेयर निफ्टी ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है हमारे, और आगे का रास्ता ओपन कर दिया। अराउंड 70,400 टू 600 का जोन ओपन हो रहा है। अगर रिलायंस में फॉलो बाइंग आती है तो जैसा चार्ट पे देखने पे लग रहा है, रिलायंस के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। एज ऑफ नाउ निफ्टी में देखते हैं हम लोग। निफ्टी में हम लोग ने समवेयर यहाँ पे कहीं पे था, तो माय टारगेट वाज 70,300 व्हिच हिट टुडे। देन अभी नेक्स्ट टारगेट इज 400 टू 600 वाज जोन, टू 200 पॉइंट्स का जोन है। अल्टीमेट टारगेट इज माय 17,600। फिर वहां से पुल बैक आना चाहिए। एक मार्केट लॉन्ग स्ट्रेच हो गया है और यहाँ पे कूल ऑफ की जरूरत है, तो एक दो दिन फॉलो बाइंग आ सकता है, हो सकता है क्वाइट पॉसिबली। एल्स अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ या ओपन हाई सेम बना के फॉल आया, तभी कुछ थोड़ा सा एक दो दिन के लिए नेगेटिव हो सकता है। तब तक के लिए आपके लिए हमारे जो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों कैंडल का लो इज ऑलमोस्ट सेम। दिस कैंडल लो is around 17,055. This candle low is 17,059. ऑलमोस्ट सेम लो है ये, तो हम ये मान कर सकते हैं 17,050 इज द की लेवल एज ऑफ नाउ। वो ब्रीच जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी बेरिशनेस यानी डिप इज बॉट टिल दैट टाइम। और ये ट्रेंड लाइन जब तक रीच होता है, जैसे भी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो ये बाय ऑन डिप से अभी तक जब तक ये ट्रेंड ब्रीच नहीं होता तब तक हमें शॉर्ट सेलिंग का इतनी जल्दी देखना नहीं चाहिए। वी शुड ऐड ऑन डिप्स ओवर हेयर ताकि टारगेट को और ट्रेंड राइट को हम मजा ले सके। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में से एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 37,700 के आसपास का, 700, 750, 770 समथिंग। मार्केट ने क्या किया कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे एक ग्रेस्टोन दोजी टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, लेकिन उसका लो ब्रीच नहीं हुआ। एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, दोनों कैंडल का लो सेम है। अगेन एक एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, बट ये क्या हो गया कि लॉन्ग लेग डोजी टाइप का कैंडलस्टिक या स्पिनिंग टॉप पूरा फॉर्म नहीं हो पाया। और इसमें एक अपर विक्स भी है, लोअर विक्स है, मतलब टोटली वोलेटाइल मार्केट रहा आज का। अगर निफ्टी रिलायंस की वजह से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता तो क्वाइट पॉसिबली एक हमें अच्छा खासा बेरिश कैंडल मिल सकता था, लेकिन दोनों इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे थे, तो इसलिए एक वॉलिटिलिटी क्रिएट हुआ यहाँ टॉप पे और मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बिट कंफ्यूज्ड कि ये कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएगा। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर कोई भी आवरली कैंडल सस्टेन करता है, दैट लेवल इज अराउंड 37,000, राउंड फिगर नंबर 37,000 के ऊपर कोई भी आवरली कैंडल सस्टेन क्लोज करता है, उसका हाई पे बाय जनरेट करते हैं। हमारे पास 500-700 पॉइंट का रेंज अपसाइड है। लोअर रेंज में अभी फिलहाल के लिए हमारे पास सपोर्ट है 36,500, राउंड फिगर नंबर। वो हमारा सपोर्ट काम करेगा अगले कुछ दिनों तक। ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस में हमने स्पॉट किया था समवेयर यहाँ पे, जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा था, तब ये बात है समवेयर अराउंड, अगर हम देखें तो ये बात है समवेयर अराउंड यहाँ पे 2165 समथिंग लेवल चल रहा था। यस, दिस लेवल वाज देयर, और ये 16 अगस्त की बात है। और विद इन 2 वीक्स वी कैन से, विद इन 2 वीक्स अच्छा खासा रन अप आ गया फ्रॉम 21, वी कैन से 702 23 2400 के अप्रॉक्स 2395 समवेयर आज का हाई था। टुडेज हाई इज 2395 एग्जैक्टली। ओके, तो अच्छा खासा रन अप मिल गया हमें, ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया उसने, क्लोजिंग भी अच्छी मिली है। तो एनी गैप अप फॉलो बाइंग इज गुड। अगर गलती से गैप डाउन या फिर इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ तो फिर एक सेल ऑफ आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, नॉट सेल ऑफ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। राइट, रिलायंस में हमें देखना है कि इसमें फॉलो बाइंग कैसे आता है। फॉलो बाइंग आता है तो अच्छी खासी रैली मिल सकती है इसमें, क्योंकि अच्छा खासा जो रेंज है, विच रेंज फॉर्म्ड in last year, that high formed in last year September, which breached today almost we can say 10 to almost 1 year. Last year September, this year September, it's breaching, so almost half a year it's giving a breakout.
अगर ये ब्रेकआउट मतलब मंडे को फॉलो बाइंग आती है, सस्टेन करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ह्यूज टारगेट ओवर हियर एंड लाइंस समवेयर अराउंड 3000 also possible in near term in lines, right? नेक्स्ट स्टॉक इज श्रीराम सिटी यूनियन। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, आई थिंक मुझे जब याद है तो समवेयर ये कैंडल फॉर्म हुआ था, दिस इज ऑफ 9 अगस्त समवेयर, दिस कैंडल इज 9 अगस्त, डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम लोग। ओके, दिस बुलिश एंगल पे हमने डिसाइड किया था, मैंने कहा था डिप में बाय करना है जब तक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रीच ना हो जाए। तो इट मेड समवेयर लो अराउंड 1810, और ये सपोर्ट का लो जो होता है वो समवेयर अराउंड 1750-60 के आसपास आता है, वो उसके नीचे निकलता तो हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और देखो फॉलो बाइंग करके फर्स्ट टारगेट हिट, अगर हम जूम आउट करके देखें तो और टारगेट्स दिखाई देंगे। तो सी दिस फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 20, एक सेकेंड, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 2600 समवेयर। सो 2500 2400 का पहला टारगेट अचीव हो गया, नेक्स्ट टारगेट 2600, 1050 के आसपास का रेंज हमारा रहेगा श्रीराम सिटी यूनियन में। अच्छा खासा रनअप आया है इसमें विद वॉल्यूम्स। नेक्स्ट इज बीपीसीएल। बीपीसीएल आई वाज ट्रैकिंग ओवर हेयर जब वो 459 460 के आसपास का था, और आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल, जो आज उसने अचीव कर लिया, 495 वाला जोन, 494 495 वाला जोन उसने अचीव कर लिया। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक अपर रेजिस्टेंस लाइन जिसके आसपास क्लोज हुआ समवेयर 500 फिगर, जो राउंड फिगर हाईएस्ट वही नंबर रहता है, और रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस आप करेगा। अगर इन केस ये ब्रीच करके कोई भी डेली कैंडल क्लोज होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 530 टू 555, ऑलमोस्ट 550 अराउंड इन बीपीसीएल, एक अच्छा रनअप आ सकता है इसमें। लेकिन आई थिंक एक दो दिन होल्ड कर सकता है अनटिल अगर कोई अच्छा खासा फॉलो बाइंग गैप अप में ना आए तो। नेक्स्ट स्टॉक इज रियल्टी सेक्टर, अच्छा खासा हमें रडार में रखना चाहिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा एक्सेल कर सकता है। इट्स हमने कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट अ मंथ बैक एनालिसिस किया था रियल्टी सेक्टर का, जिसमें अभी देखिए डीएलएफ में अगर मंथली टाइम फ्रेम देखें, एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा है, और एक्चुअल राउंडिंग बॉटम के स्टार्टिंग ही 1150 के आसपास का है, 1150 40 के आसपास का राउंडिंग बॉटम स्टार्ट है, एंड लो इज अराउंड 88। तो सी दिस ह्यूज डिफरेंस, दिस इज अ मंथली चार्ट, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सी दिस रन अप, देन दिस इज अ हॉल्ट अगेन ब्रेकआउट। तो दिस ब्रेकआउट इज गिवन, अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हैं, लेट्स से वीकली में, दिस रेजिस्टेंस ट्रेल लाइन ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हुआ, अगेन फॉलो बाइंग आ रही है, तो इसके ऊपर कोई भी बाइंग आती है, दिस लेवल इज अराउंड 350 के आसपास का, 350 के ऊपर कोई भी बाइंग आई थी, क्लोजिंग आती है, तो वी कैन एज्यूम आवर टारगेट शुड बी अराउंड लेट्स से 450 इज द फर्स्ट टारगेट, देन अप्रोप्रिएटली हम अपना टारगेट इंक्रीज करते जाएंगे, राइट? रियलिटी सेक्टर अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक इज ऑल्सो फ्रॉम रियलिटी सेक्टर, दैट इज शोभा। शोभा में देखते हैं हम लोग की एक लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड था, जिसको इसने ब्रीच किया, ब्रीच करके क्लोजिंग दी है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दी है, और अब नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट इज अराउंड 1000 के आसपास का लेवल, 970 980 2000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए शोभा में। आज के लिए इतना ही, रियलिटी सेक्टर पे फोकस करना। थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट में जाते रहते ब्रो टिप, there is a factor called RR, risk reward ratio, on why it's important. See, when you have a consistent minimum risk reward ratio, it's pretty hard to lose. Risk reward, basically this is the amount, or this is the ratio we need to see while punching any trade, while buying anything. We should always calculate in RR form how much I am risking, how much percentage, how much ratio I am risking to the reward we are seeing. Suppose, let's example, you are buying a stock, let's say it's trading around 100, your stop loss is around coming around 95, your target is coming around 110. So here your risk is 5 rupees, target is 10 rupees, so RR is around 1 is to 2. This is the healthy RR. Anything above 1 is to 2, 1 is to 3, 1 is to 5, not more than 1 is to 5, because it's pretty less, we trade see point in that. जो भी हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलते हैं, हमें 1:2, 1:3, 1:4 के रेंज में, वी शुड गो फॉर दैट ओनली rather than गोइंग फॉर RR1 और लेस। RR1 के नीचे तो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी अच्छा सेटअप दिखाई दे। एनीथिंग यू सी ऑफ a risk reward ratio more than 1:2 or approx nearby 1:2, we should definitely think about it. Reason behind, suppose your RR is 1:5, 1:5, then it will take one win to wipe out losses of 5 consecutive losses, right? अगर आपको 4 बार लगातार
हार मिली है, 5th ट्रेड में आपको जीत मिली, आपका टारगेट हिट हुआ, तो पिछले चारों ट्रेड में जो लॉस हुए थे वो वाइप आउट कवर होके आपको प्रॉफिट में, ब्रेक इवन में आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट आवर। होप यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड share our channel. Thank you very much.